दोस्तों नमस्कार। हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे और रेशियो में हम लोग आयु से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे। उसी क्रम में आज कुछ नए प्रश्नों के साथ एक बार फिर से आइए देखते हैं। आज का प्रश्न है कि ए व बी के आयु का अनुपात 4:3 है। चार वर्ष बाद यह 6:5 हो जाएगा। 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, ये प्रश्न है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहां लिखेंगे ए और यहां लिखेंगे बी। आयु का अनुपात क्या है? 4:3। 4 वर्ष बाद क्या अनुपात हो जाएगा? 6:5। तो सबसे पहले देखेंगे कि रेशियो में क्या डिफरेंस है। तो रेशियो 4 से 2 बढ़ा तो 6 हो गया और ये 3 से 2 बढ़ा तो 5 हो गया। मतलब रेशियो में क्या डिफरेंस है? रेशियो में डिफरेंस है +2 का। ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंस बराबर है। तो रेशियो में 2 का डिफरेंस है, लेकिन ये 2 के डिफरेंस कैसे आया है? क्योंकि 4 वर्ष का गैप है। अगर आज इसके आयु का अनुपात 4:3 है तो 4 वर्ष बाद 6:5 होगा। मतलब दोनों में 4 साल का गैप है, लेकिन रेशियो में 2 का गैप है। तो रेशियो में 2 की वैल्यू 4 साल के बराबर होगी, तो 1 की वैल्यू 2 साल के बराबर होगी। अगर 1 की वैल्यू 2 साल है तो 4 की वैल्यू 8 साल और 3 की वैल्यू 6 साल। इसका मतलब ए की वर्तमान आयु 8 साल है और बी की वर्तमान आयु 6 साल है। कह रहा है कि 22 साल बाद इनकी आयु का योग बताओ। तो आज अगर इसकी आयु 8 साल है तो 22 साल बाद ये कितने साल का होगा? 22 8 30 और 22 साल बाद ये कितने का होगा? 22 6 28। दोनों की आयु का योग कितना आएगा? 58 साल। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर है। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि स्वीटा व सुमन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। स्वीटा व सुमन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। तो कह रहा है कि स्वीटा की वर्तमान आयु बताओ।
स्वीटा की वर्तमान आयु बताओ। क्लियर? तो हमारे पास दो लोग हैं, पहला स्वीटा, दूसरे कौन है? सुमन। वर्तमान में आयु का अनुपात क्या है? 4:5। तो 6 वर्ष पहले क्या होगा? 6 वर्ष पहले होगा 2:3। तो देखिए रेशियो में डिफरेंस 2 और 4, 2 का डिफरेंस, 3 और 5, 2 का डिफरेंस। तो रेशियो में कितना डिफरेंस है? 2 का। लेकिन साल में कितने का डिफरेंस है? 6 साल का। तो 2 की वैल्यू 6 साल, तो 1 की वैल्यू 3 साल। अगर 1 की वैल्यू 3 साल होगी तो 4 की वैल्यू 12 साल और 5 की वैल्यू 15 साल। कह रहा था स्वीटा की वर्तमान आयु बताओ, तो स्वीटा की वर्तमान आयु यही होगी 12 साल। ठीक है? क्लियर? आइए एक प्रश्न और देखते हैं। एक परिवार में पिता, माता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5:2 है। यदि पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु बताओ। ठीक है? 3 वर्ष बाद क्या करना है? परिवार की औसत आयु बताना है। आसान सा सवाल है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। परिवार में कितने लोग हैं? 3 लोग, पिता, माता और पुत्र। आयु का अनुपात क्या है? 8:5:2। कह रहे हैं कि पिता की आयु 48 वर्ष है, 48 ईयर्स। तो अगर रेशियो में पिता 8 है तो रेशियो में 8 की वैल्यू कितना दिया है? 48। कितना गुना है? 6 गुना। अगर 8 की वैल्यू 48 है तो 1 की वैल्यू 6 होगी, तो 5 की वैल्यू 30 होगी और 2 की वैल्यू 12 होगी। क्लियर? तो यहां से हमको पिता की आयु 48 वर्ष मिल गई, माता की आयु 30 वर्ष मिल गई और पुत्र की आयु 12 वर्ष मिल गई। कह रहा है 3 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु बताइए। तो 3 वर्ष बाद पिता जो है 51 साल का हो जाएगा, माँ 30-3-33 साल की हो जाएगी और बेटा 12-3-15 साल का हो जाएगा। और औसत निकालना है तो 3 लोग हैं तो 3 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है? कितना आएगा? 5-3-8-1 9, 1
3 एक 4, 4 और 5 9, 33 साल। तो कितना आया? 33 साल। 3 वर्ष बाद उस परिवार की जो औसत आयु होगी वो 33 वर्ष होगी। इसको नोट कर लीजिए। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए और बी की आयु का योग सी से 6 वर्ष अधिक है। सी की वर्तमान आयु बताइए। अब देखिए, ये आयु संबंधित प्रश्नों में ये दिया गया है, लेकिन बेसिकली मैं इसे औसत का क्वेश्चन कहता हूं। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर ए बी सी, ए बी और सी की औसत आयु कितनी दी है? क्या औसत आयु दी गई है 20 वर्ष। कितने लोग हैं? 3 लोग। तो ए बी सी की आयु का योग क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। आयु का योग कितना होगा? 20 3 60 वर्ष। हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं कि ए और बी की आयु का योग सी से 6 वर्ष अधिक है। मतलब अगर ए और बी को हम जोड़ दें तो यह सी से 6 वर्ष अधिक है। इसका मतलब अगर इसको हम बराबर करना चाहें तो हमें सी में 6 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 वर्ष अधिक है। अगर मैं दोनों को बराबर करूं मुझे इधर 6 जोड़ना पड़ेगा। तो यहां से मिल गया a प्लस बी बराबर सी प्लस 6। तो मैं a प्लस बी के स्थान पर क्या रख सकता हूं? c प्लस 6 और प्लस c बराबर 60। तो यहां से हो जाएगा 2c बराबर 60 माइनस 6 कितना आएगा? 54। तो यहाँ c बराबर कितना आएगा? 27 वर्ष। कितना आएगा? 27 वर्ष आएगा। ठीक है, तो हमें इस प्रश्न का उत्तर कितना मिला? 27 वर्ष। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम ए और बी की आयु ज्ञात कर सकें? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या हम इससे ए और बी की आयु ज्ञात कर सकते हैं? आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी, बताइएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है 3 वर्ष पहले पति पत्नी और बच्चे की
औसत उम्र 27 वर्ष थी। ठीक है, पांच वर्ष पहले पत्नी व बच्चे की औसत उम्र 20 वर्ष थी। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है पति की वर्तमान उम्र, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पति को हम लिखेंगे एच हस्बैंड, पत्नी को लिखेंगे वाइफ डब्ल्यू, और बेटे को लिखेंगे सी चाइल्ड। ठीक है, तो कह रहे 3 वर्ष पहले पति और बच्चे की औसत उम्र 27 वर्ष थी। मतलब हस्बैंड, वाइफ और उनका बेटा, औसत उम्र कितनी थी? 27 वर्ष। इसका मतलब 3 लोग थे तो 27 थी 81। औसत उम्र कितनी हो गई? 81 वर्ष। लेकिन कितने साल पहले? 3 साल पहले। तो 3 साल पहले औसत उम्र कितनी, 3 साल पहले उनकी आयु का योग कितना है? 81 है। तो वर्तमान में कितना होगा? वर्तमान में तीनों की उम्र में आप 3-3 साल जोड़ेंगे तो 9 साल बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि वर्तमान में उनकी उम्र कितनी होगी? 90 साल। ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर दूसरी लाइन में क्या कर रहा है? 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत उम्र कितनी थी? 20 साल। तो 2 लोग हैं, अगर औसत उम्र 20 है तो उनकी आयु का योग कितना होगा? 40 होगा। 5 साल पहले, तो वर्तमान में कितना? तो दोनों की उम्र में 5-5 साल जोड़ेंगे तब वर्तमान आएगा। मतलब 5-5 10, कितना आ गया? 50। तो वर्तमान में पत्नी और बच्चे की उम्र का योग 50 है, और वर्तमान में पत्नी, बच्चा और पति की उम्र का योग कितना है? 90 है। तो W प्लस C के स्थान पर अगर हम 50 रख दें तो H प्लस 50 बराबर 90। यहां से मिलेगा H बराबर 90 माइनस 50 इक्वल टू 40 वर्ष। ठीक है, तो पति की वर्तमान उम्र कितनी आ गई? पति की वर्तमान उम्र आ गई 40 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? आइए अगला सवाल देखते हैं। दो मित्रों ए और बी की औसत आयु 14 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, तो आपको उनकी आयु के बीच का अंतर बताना है। ये आपको बताना है। ये बड़ा आसान सा है। आज देखते हैं कैसे इसको हम करते हैं।
अगर ए और बी की औसत आयु 14 वर्ष है, दो ही लोग हैं, तो ए और बी की आयु का योग कितना होगा? 14 दूनी 28। ठीक है, ध्यान दीजिए, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 3:4, 4 3 7। अगर उनकी आयु का योग 7 वर्ष होगा तो ए का 3 होगा, बी का 4 होगा, लेकिन आयु का योग 7 नहीं है। आयु का योग हमको कितना मिला? 28 मिला। तो 7 की वैल्यू 28 कितना गुना है? 4 गुना। तो 1 की वैल्यू 4 होगी, तो 3 की वैल्यू 4 3 12, और 4 की वैल्यू 4 चौका 16। तो ए की उम्र कितनी आ गई? ए की उम्र आ गई 12 वर्ष, और बी की उम्र कितनी आ गई? 16 वर्ष। कह रहा है कि उनकी आयु के बीच का अंतर बताइए। तो 12 और 16 का अंतर कितना आएगा? 4 वर्ष। और यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल छोटा सा, एक कक्षा में 20% छात्र 10 वर्ष से कम उम्र के हैं। दस वर्ष से अधिक उम्र के कुल 24 छात्र हैं। कुल 24 छात्र हैं। तो कक्षा के कुल छात्रों की संख्या, कक्षा के कुल छात्रों की संख्या। अब ध्यान से देखो, तो हमारे पास क्या है? मीटर है। 10 वर्ष, ठीक है। तो इसके नीचे कौन है? जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम है। 10 वर्ष से कम। ऊपर कौन है? ऊपर हैं 10 वर्ष से अधिक वाले। ठीक। तो 10 वर्ष से कम कितने हैं? 20%। और 10 वर्ष से अधिक कितने हैं? 24 छात्र। ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर 10 वर्ष से कम वाले 20% हैं, तो 10 वर्ष से ऊपर वाले कितने होंगे? 80% होंगे। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 10 वर्ष से ऊपर वाले 24 हैं। इसका मतलब इस 80% की वैल्यू कितनी है? 24। कितनी है? 24। तो देखो ध्यान से, अगर 80% की वैल्यू 24 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो यहां से 1% की वैल्यू 24/80, और 100% की वैल्यू 24/80 और गुणे 100।
कितना आया, 30 आया। ठीक है, नहीं अगला सवाल देखते हैं। वर्तमान में एक माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पांच वर्ष पहले उसकी आयु पुत्री के आयु की 4 गुनी थी। कह रहे हैं कि पुत्री की वर्तमान आयु बताइए। पुत्री की वर्तमान आयु बताना है। पहले के प्रश्न में इस प्रश्न में फर्क क्या है, इसके पहले के प्रश्नों में रेशियो वो निकाल के दिया हुआ था, यहाँ आपको रेशियो निकाल नहीं दिया है, रेशियो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो कह रहे हैं कि वर्तमान में यहाँ हम लिखेंगे माँ और यहाँ हम लिखेंगे पुत्री। ठीक है, तो माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। कब? वर्तमान में। मतलब माँ अगर 3 है तो पुत्री 1 है। 5 वर्ष पहले माँ की आयु 4 गुनी थी, मतलब अगर पुत्री 1 है तो माँ 4 होगी। क्या रेशियो में डिफरेंस इक्वल है? तो आप कहेंगे बिल्कुल इक्वल नहीं है। यहाँ पे 4 और 3 का डिफरेंस 1 है और यहाँ 1 और 1 का डिफरेंस 0 है। तो सबसे पहले आप डिफरेंस को इक्वल करेंगे। इक्वल करने का तरीका, 3 और 1 का डिफरेंस कितना आएगा? 2, और 4 और 1 का डिफरेंस कितना आएगा? 3। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन इस लाइन में और 3 का मल्टीप्लिकेशन इस लाइन में, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 चौक के 8 और 2 एक का 2। 3 का करेंगे तो 3 त्रिक का 9 और 3 एक का 3। ठीक है, अब देखो 8 से 1 बढ़ा 9 हो गया और 2 से 1 बढ़ा 3 हो गया। तो रेशियो में डिफरेंस जो है वो बराबर हो गया। तो रेशियो में कितने का डिफरेंस आया? 1 का। क्लियर? और उम्र में कितने का अंतर है? 5 का, क्योंकि ये 5 साल में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो रेशियो में 1 की वैल्यू उम्र में 5 साल का डिफरेंस है, मतलब 1 की वैल्यू 5 साल। तो 9 की वैल्यू 45 साल और 3 की वैल्यू 15 साल। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था कि पुत्री की वर्तमान आयु बताइए। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 15 वर्ष। कितनी आ गई? 15 वर्ष। तो इस तरह से आप आयु से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मैं देखूंगा अगर मुझे कुछ और अच्छे प्रश्न मिलते हैं तो मैं उसे आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद में पार्टनरशिप आपको बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पार्टनरशिप भी रेशियो से संबंधित ही है। सारे कॉन्सेप्ट उसी पे बेस्ड हैं। तो देखते रहिए। नमस्कार।